हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर पे बच्चों हम पीएच का कैलकुलेशन डिफरेंट केसेस में कैसे किया जाता है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे बच्चों सबसे पहला केस मैंने क्या लिया है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर दिया जाता है या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दिया जाता है, या तो आपको या सिर्फ और सिर्फ क्या होगा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, या तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या होंगे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, तब आपको किस तरह से पीएच को कैलकुलेट करना पड़ता है उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर दिया है तो H प्लस टोटल विल बी कैलकुलेटेड एज N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कितने एसिड को आपस में आप लोगों ने मिक्स कर रखा है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एंड जैसे ही आपको H प्लस का टोटल वैल्यू मिल जाएगा, आप पीएच कैसे निकालते हो? पीएच का जनरल फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो जैसे ही आपको H प्लस का टोटल वैल्यू मिलेगा, आप पीएच को आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब H प्लस को आप यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दोगे? H प्लस टोटल के साथ। एंड वंस अगर आपको पीएच पता चल जाता है, सपोज आपको क्वेश्चन में पीओएच भी निकालने के लिए कहा हो, तो पीओएच और पीएच में रिलेशन हमारा क्या होता है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे। एक और बात जो ध्यान रखनी पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, आपको हमेशा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही कंसिडर करना है। एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो एक्चुअली में 14 होता है। तो वंस अगर आपको पीएच पता चल गया, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट पीओएच? यू कैन कैलकुलेट इट बाय 14 माइनस पीएच, राइट। बट अगर आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है क्वेश्चन में, कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, तो अगर ऐसे केस में आपको 14 के जगह पे सिंपली क्या लेना है बच्चों? PKW लेना है। आपको जो भी टेम्परेचर दिया होगा क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको KW दिया होगा और उस KW की मदद से आप सबसे पहले निकाल लीजिएगा PKW। और PKW हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? माइनस लॉग ऑफ KW। तो जो भी KW दिया है यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको PKW मिल जाएगा। एंड उस PKW के अंदर से पीएच अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको पीओएच पता चल जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस का दिया है मिक्सचर बच्चों, जैसे मान के चलिए मैंने NaOH, KOH, RbOH, इस तरह से मैंने क्या किया, 3 डिफरेंट सोल्यूशंस को मिला दिया। तो ये सभी आपके क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशंस हमने बनाया है उसमें क्या है? सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो ऐसे केसेस में जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा आफ्टर मिक्सिंग ऑल द 3 सोल्यूशन, एंड हो सकता है 3 से ज़्यादा सोल्यूशंस भी दिए जाए, तो ऐसे केसेस में हमें अब H प्लस टोटल के बजाय किसको निकालना पड़ेगा बच्चों? OH नेगेटिव टोटल को। एंड OH नेगेटिव टोटल हमारा कैसे निकाला जाता है? फिर से सेम ही रिलेशन होगा बच्चों, ठीक है। N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बट यही ध्यान रखिएगा कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो हम H प्लस टोटल लिखते हैं, और जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं बच्चों हम OH नेगेटिव का टोटल वैल्यू निकालते हैं। एंड वंस अगर आपको OH नेगेटिव का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा, आप सबसे पहले POH को निकालोगे। यहाँ पे हमें H प्लस का टोटल वैल्यू पता था तो हमने PH निकाला डायरेक्टली, क्योंकि पीएच को निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? H प्लस की। एंड H प्लस हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे हमें H प्लस की वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं दी गई है, हमें दिया गया है क्या? OH नेगेटिव। तो हम OH नेगेटिव की मदद से क्या करेंगे? POH निकालेंगे। एंड व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ POH? POH कैन बी कैलकुलेटेड एज माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। तो सिंपली क्या करोगे बच्चों? POH की जगह पे माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव टोटल लगा दोगे। एंड वंस यू गेट POH, यू कैन कैलकुलेट PH ऑल्सो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट यू कैन राइट? PH प्लस POH का जो सम होगा इट इज़ गोइंग टू बी 14। एंड अगर आपको टेम्परेचर 25 के अलावा कुछ और दिया है, देन व्हाट विल बी द रिलेशन यू आर गोइंग टू यूज़? PH प्लस POH का जो सम होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू PKW। सो वंस अगर आपको PH पता है,
तो पीओएच निकाल लोगे, एंड वंस अगर आपको पीओएच पता है तो पीएच निकाल लोगे। तो ये रिलेशन आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को अभी मैंने इस स्लाइड के अंदर इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर कवर कर रखा है, एज वेल एज पीएच में और कितने तरह के मॉडल हैं जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको भी हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सॉरी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बच्चों क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में 100 ml ऑफ 0.15 मोलार HCl को मिक्स किया गया है 100 ml ऑफ 0.05 मोलार HCl एंड व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन हमसे पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी दैट यहाँ पे HCl आपका क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे भी HCl ही है, मतलब हम एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड में मिला रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका पहला केस हो गया। और H+ टोटल कैसे निकाला जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर के केसेस में, सिंस दो ही एसिड को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो N1V1 + N2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। अब ध्यान रखिएगा, अब सिंस यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि वॉल्यूम आपको बच्चों ml में दिया है, तो अगर आप न्यूमरेटर में वॉल्यूम को डायरेक्टली ml में पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी आपको वॉल्यूम को ml में ही पुट करना पड़ेगा। ये बस ध्यान रखिएगा, यूनिट में कंफ्यूजन ना हो। अगर आप न्यूमरेटर में वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम को लीटर में ही पुट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम को डायरेक्टली ml में ही डाल रही हूँ, न्यूमरेटर में भी एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी। तो N1 क्या है बच्चों, पहले सोल्यूशन के अंदर जो एसिड रखा है उसकी यहाँ पे नॉर्मेलिटी। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको मोलारिटी दी है लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी एक्चुअली में होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। और एसिड की अगर बात करें तो एसिड की वैलेंसी फैक्टर होता है कि वो कितना H+ दे सकता है। तो HCl यहाँ से एक H+ को ही लॉस कर पाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगी। तो इसलिए मोलारिटी जितना है उतनी ही इसकी नॉर्मेलिटी भी होगी। तो N1 के जगह पे 0.15 ही हमने लिख दिया, और वॉल्यूम आपका कितना है 100, प्लस सेकेंड सोल्यूशन के अंदर भी बच्चों नॉर्मेलिटी उतना ही होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो 0.05 इंटू 100 यहाँ पे पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम विल बी 100 + 100 200 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 10⁻⁻1 विच विल बी 0.1। एंड वंस अगर आपको यहाँ पे H+ का टोटल वैल्यू पता चल जाता है, pH हमारा कितना होता है बच्चों, हमने ऊपर डिस्कस किया था, pH वॉज इक्वल टू -log ऑफ H+ टोटल। तो वंस अगर आपको H+ पता चल गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, pH विल बी इक्वल टू -log ऑफ 10⁻⁻1। अब इसको मैं लिख सकती हूँ, माइनस तो है ही, और इसको लिख सकती हूँ -1 इंटू log 10, क्योंकि हमें पता है log का एक बेसिक फार्मूला, log का बेसिक फार्मूला है log a पावर x कैन बी रिटन एज x log a। तो इसी तरह से log 10⁻⁻10 टू द पावर ऑफ -1 जो होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 इंटू log 10। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और log 10 हमारा कितना है बच्चों 1 है। तो pH आपका यहाँ से 1 आ जाएगा। एंड वंस अगर आपको pH पता चल गया तो pOH आप निकाल सकते हैं। pOH और pH के बीच में क्या रिलेशन है, pOH और pH का जो सम होता है वो आपका 14 के बराबर होता है। तो वंस अगर pH की वैल्यू आप 1 यहाँ पे पुट कर दोगे तो pOH आपको कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिया है कि आपके पास 4 सॉल्यूशंस हैं। पहले सॉल्यूशन का pH है 1, सेकेंड का है 3, थर्ड का है 5, फोर्थ का है आपका कितना बच्चों 6 है, ठीक है। और इनको हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पे मिक्सिंग के दौरान जो आपका ये सॉल्यूशंस थे 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, सभी के वॉल्यूम हमने क्या ले रखे थे, इक्वल ले रखे थे, और सभी को आपस में मिक्स करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया है उसका pH आपसे पूछा गया है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे गौर से देखिए सभी pH की वैल्यू 7 से कम है। इसका मतलब ये सभी सोल्यूशन क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। एंड एसिडिक सोल्यूशन के अंदर H+ टोटल आप कैसे निकालोगे, N1V1 + N2V2 + N3V3 + N4V4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मैंने नॉर्मेलिटी के जगह पे डायरेक्टली मोलारिटी ले रखा है इस वजह से, क्योंकि देखिए जब तक आपको क्वेश्चन में बच्चों एसिड मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक उसको मोनोप्रोटिक मानिएगा।
मोनोप्रोटिक मतलब जो सिर्फ एक ही H+ को दे सकता हो, और इसका मतलब एक ऐसा एसिड जिसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो 1। मोनोप्रोटिक मतलब एक H+ को रिलीज कर रहा है, मतलब ऐसे एसिड जिनकी वैलेंसी फैक्टर 1 होगी। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर कहा था कि नॉर्मेलिटी तो एक्चुअली में मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो अगर वैलेंसी फैक्टर 1 है बच्चों, तो नॉर्मेलिटी को मैं डायरेक्टली मोलारिटी के टर्म्स में लिख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने N1 के जगह पे M1 लिख दिया है। आप डायरेक्टली N1V1 प्लस N2V2 भी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिएगा बच्चों, पहले सोल्यूशन का pH दिया है कितना 1। एक्चुअली में एक रिलेशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज किसी भी सोल्यूशन का pH आपको आता है x, तो H+ का जो कंसंट्रेशन का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -x हो जाएगा। कैसे ये रिलेशन आया, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि ये कैसे लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो pH इक्वल टू बच्चों x अगर है तो pH हमारा क्या होता है -log(H+ होता है, एंड दिस इज इक्वल टू x। तो अगर नेगेटिव साइन को मैं राइट साइड में भेज दूंगी तो व्हाट आई विल गेट, log(H+ विल बी इक्वल टू -x, एंड log का बेस तो होता है 10, तो यहाँ से H+ आपका कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -x हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है log का कि log a इक्वल टू अगर x होता है तो a कैन बी रिटन एज 10 पावर x, मतलब जैसे इस log को हटाएंगे इसका जो बेस है 10 उसका पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिखूँगी कि अगर pH की वैल्यू x है तो H+ आप डायरेक्टली क्या लिख देना 10 टू द पावर ऑफ -x। तो बच्चों देखिए, पहले सोल्यूशन का pH आपको दिया था 1, तो इसलिए H+ कितना होगा पहले सोल्यूशन का 10 पावर -1। सेकेंड सोल्यूशन का जो pH है दैट इज गिवन एज 3, सो व्हाट विल बी द H+ ऑफ सेकेंड सोल्यूशन 10 पावर -3। इसी तरह से थर्ड सोल्यूशन का H+ कितना होगा 10 पावर -5, एंड लास्ट सोल्यूशन का कितना होगा 10 पावर -6। तो इस तरह से मैंने सभी के कंसंट्रेशन पता लगा लिए। ये जो H+ है बच्चों, ये एक्चुअली में मोलारिटी है, दिस इज मोलारिटी, बट मोलारिटी को मैं नॉर्मेलिटी भी यहाँ पे कह सकती हूँ क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है मोनोप्रोटिक एसिड की 1 होती है। तो आप इसको मोलारिटी भी ले सकते हैं, आप इसको नॉर्मेलिटी भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क इस केस में नहीं आएगा। तो हम देखिए बच्चे क्या करेंगे, हमारे पास सभी का वॉल्यूम क्या दिया है, चारों सोल्यूशंस के वॉल्यूम सेम दिए हैं। लेट अस अज्यूम दैट सभी के वॉल्यूम मैंने V मान लिया। तो अब सिंपली यहाँ पे इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। M1 के जगह पे 10 पावर -1 इंटू वी, प्लस M2 के जगह पे 10 पावर -3 इंटू वी, M3 के जगह पे 10 पावर -5 इंटू वी, प्लस M4 के जगह पे 10 पावर -6 इंटू वी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ऊपर से न्यूमरेटर में वॉल्यूम आपका कॉमन है और यहाँ पे इसको हम 4v लिख सकते हैं, और यहाँ पे जैसे वॉल्यूम को आप कॉमन लेंगे v और v कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बनेगा 10 पावर -1 प्लस 10 पावर -3 प्लस 10 पावर -5 प्लस 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया है बच्चों। मैंने क्या किया है 10 पावर -1 को कॉमन ले लिया। आफ्टर टेकिंग कॉमन तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट में 1 प्लस 0.01 प्लस 0.0001, और यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल 501 आ जाएंगे। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों इस ब्रैकेट के वैल्यू को, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आपका 1.01 के बराबर है। तो 1.01 इंटू 10 पावर -1 डिवाइडेड बाई 4, मैंने इसको क्या किया है यहाँ पे इसको लिख दिया 101 बाई 4 इंटू 10 पावर -3, और इसको जब सॉल्व किया तो मुझे 25.25 मिला, जिसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने 25.2 ले लिया है। और यहाँ पे जैसे आपको 25.2 इंटू 10 पावर -3 मिलेगा, आप इसको फाइनली यहाँ पे मैंने क्या किया है थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया। मैंने यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर 2.525, मतलब इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ले सकती हूँ। तो 2.5 इंटू 10 पावर -2 आपका आ जाएगा क्या H+ टोटल वैल्यू, एंड वंस यू विल गेट H+ टोटल वैल्यू विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर -2, आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट pH फ्रॉम द फॉर्मूला pH इक्वल टू -log(H+). H+ के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए pH आपका -log(2.5 इंटू 10 पावर -2 है बच्चों। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको डायरेक्टली मैं इसको सिखाती हूँ क्या करना है। ये जो आपका 10 का पावर है बच्चों, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लो 2,
और यहाँ पे सिंपली क्या करो, माइनस लॉग माइनस ऑफ दिस वैल्यू विच इज़ 2.5। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, अब 2.5 का जो लॉग है वो बहुत लोगों को नहीं आइडिया होगा, तो बहुत सिंपल है इसको निकालना। सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, log 2 है, log 2 की वैल्यू आप लोगों को याद रखना है 0.3 होता है, एंड log 3 आपका 0.48 होता है। तो बेसिकली log 2.5 बच्चों क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इन दोनों के बीच में आपका जो डिजिट है 0.4 ये आपका यहाँ पे लाई करेगा, मतलब 0.4 अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं 2.5 का लॉग की वैल्यू बताऊं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.4 है, क्योंकि 2.5 आपका 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। तो log 2.5 की वैल्यू भी बच्चों 0.3 एंड 0.48 के बीच में लाई करेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे वैल्यू 2.5 का कितना ले सकते हैं, 0.4 ले सकते हैं। एंड वंस यू विल गेट यहाँ पे 0.4 वैल्यू पुट कर दोगे लॉग के अंदर, तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिलेगा, 2 माइनस 0.4 यू विल गेट 1.6 अराउंड। तो यहाँ पे सोल्यूशन का pH कितना है बच्चों, 1.6 के अराउंड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द pH ऑफ द सोल्यूशन इज 5 एंड टू अ 10 ml ऑफ द सोल्यूशन 990 ml ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। कहा गया है कि एक सोल्यूशन है जिसका ओरिजिनल pH कितना था, 5 था। इसका मतलब ओरिजिनल H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो before adding water the concentration of H+ ion in the solution was 10 to the power of -5। now since we are adding water, तो water को ऐड किया जा रहा है इस सोल्यूशन के अंदर, इसका मतलब सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है। एंड डाइल्यूशन का लॉ हमारा क्या होता है बच्चों, m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 वॉज नथिंग बट द इनिशियल मोलारिटी, तो इनिशियल मोलारिटी हमारी कितनी है, 10⁻⁻5 है। इनिशियल वॉल्यूम हमारा कितना था, 10 ml। मतलब कहा जा रहा है कि इस 10 ml जिसका pH कितना था 5, उसके अंदर 990 ml ऑफ वाटर को ऐड कर रहे हो। तो आफ्टर एडिंग 990 ml ऑफ वाटर, 10 ml पहले से था, 990 ml आपने ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का वाटर को ऐड करने के बाद, 1000। तो V2 यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा 1000 है, और M1 आपका 10⁻⁻5 है, V1 आपका 10 है। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या पता चल जाएगा, M2, और M2 की वैल्यू बच्चों 10⁻⁻7 आ जाएगी। अब ध्यान रखिएगा ये बात, अगर आपको H+ का टोटल वैल्यू, M2 इज नथिंग बट फाइनल कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, H+ का, तो H+ का टोटल कंसंट्रेशन अब फाइनली आ चुका है 10⁻⁻7। अब बच्चों अगर मैं डायरेक्टली इसका pH निकालूंगी तो pH मुझे कितना मिलेगा, 7। अब गौर से देखिए, जो ओरिजिनल सोल्यूशन था दैट वाज एसिडिक, बिकॉज यहाँ पे pH कितना है सोल्यूशन का, 5 है। तो एसिड के अंदर अगर आप पानी कितना भी डाल दो, उसका pH कभी भी 7 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 के अगर इक्वल हो जाता है pH, इसका मतलब सोल्यूशन आपका न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे ये एसिडिक सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे केस पे ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आपका जो सोल्यूशन है एसिडिक सोल्यूशन है, अगर उसका pH कभी भी 7 के बराबर या 7 से ज़्यादा आता है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो रिमेंबर वन थिंग, इफ़ H+ इज़ स्मॉलर देन 10⁻⁻6, अगर 10⁻⁻6 से कम है H+, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻⁻7 इज स्मॉलर देन 10⁻⁻6, इन दैट केस यू हैव टू एज्यूम दैट द एसिडिक सोल्यूशन इज हाईली एसिडिक, द एसिडिक सोल्यूशन इज़ हाईली डाइल्यूट, मीन्स उसमें वाटर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। और जब आपका सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होगा, उसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो जो ओवरऑल आपका H+ मिलेगा सोल्यूशन के अंदर से, वो आपका किसके बराबर होगा, कि कितना H+ एसिड से आया है और प्लस कितना H+ आपका वाटर से आया है। ये हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों। तो एसिड की वजह से कितना H+ आया है, 10⁻⁻7 जो यहाँ पे हमने निकाला, और वाटर का H+ कितना होता है, 10⁻⁻7। प्योर वाटर का H+ एंड OH नेगेटिव दोनों ही आपका
25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। तो H प्लस ड्यू टू एसिड इज ऑल्सो 10⁻⁻7 एंड H प्लस ड्यू टू वाटर इज ऑल्सो 10⁻⁻7। ये कब यूज़ करना है इस कंसेप्ट को, जब आपका H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से क्या होगा, कम होगा। मतलब मोस्टली आपको जब 10⁻⁻7 मोलार आता है एसिड का या 10⁻⁻8 मोलार आता है, तो ऐसे केस में वाटर के भी H प्लस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2 × 10⁻⁻7। तो इसका मतलब है आपका H प्लस टोटल अब यहाँ पे कितना हो चुका है, 2 × 10⁻⁻7 हो चुका है। और जब मैं इसका pH कैलकुलेट करूँगी तो -log ऑफ 2 × 10⁻⁻7। अभी मैंने क्या किया, जस्ट इस पावर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए किसका, log 2। तो log 2 हमारा क्या होता है बच्चों, 0.3। तो 7 - 0.3 करेंगे यू विल गेट 6.7। तो ये बच्चों हमारा क्या है, pH ऑफ दिस सोल्यूशन है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ नथिंग बट 1 ml। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक 1 ml का सोल्यूशन है जिसके अंदर HCl रखा हुआ है और उसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.1। इसमें आपने क्या किया, 1 लीटर विच इज़ नथिंग बट 1000 ml किसका ऐड कर दिया, NaCl का। अब NaCl बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट है। तो बेसिकली ये न्यूट्रल सॉल्ट है। इसके ऐड होने से सोल्यूशन के pH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे NaCl का 1000 ml जब ऐड कर रहे हो तो टोटल वॉल्यूम इस सोल्यूशन का इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड वॉल्यूम अगर बढ़ेगा बच्चों तो HCl का जो कंसंट्रेशन है ये अफेक्ट हो जाएगा। अब लॉजिकली सोचिए कि आप 0.1 मोलार NaCl का 1 लीटर सोल्यूशन जब आप ऐड करोगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 1001। 1 पहले से था, 1 लीटर मतलब 1000 ml। जैसे 1000 ml को ऐड करोगे आपका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा सोल्यूशन का ये हो जाएगा 1001 ml। अब लॉजिकली सोचिए बच्चों कि जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज़ N/V, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन आपकी कम हो रही है तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा HCl के सोल्यूशन का, वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन लॉ। M1V1 = M2V2। M1 इज़ नथिंग बट ओरिजिनल मोलैरिटी विच इज़ नथिंग बट 0.1। क्योंकि किस सोल्यूशन की बात हो रही है, HCl के सोल्यूशन की बात हो रही है। तो ओरिजिनल मोलैरिटी HCl का था 0.1 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम था कितना, 1 ml इक्वल टू M2 इंटू फाइनल वॉल्यूम हम कितना यूज़ करेंगे, 1001 यूज़ करेंगे। तो यहाँ से फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 1001। बट यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन किया है, मैंने यहाँ पे 1001 को सिंपली 1000 ले लिया है ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाए। और फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻4 आपका आ जाएगा M2। और यही M2 आपका क्या होगा बच्चों, फाइनल H प्लस का कंसंट्रेशन होगा सोल्यूशन में। एंड वंस ही विल गेट द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन you can directly calculate pH of the solution. And how you can calculate the pH of the solution, what is the formula for pH? तो pH equal to -log of H plus. Directly you can put H plus concentration in this formula and what you will get, pH equal to -log of 10⁻⁻4. so the pH of the solution is 4. तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे HCl के अंदर हमने इस 1000 ml ऑफ NaCl के सोल्यूशन को डाला, जो फाइनल हमारा कंसंट्रेशन था इस H प्लस आयन का सोल्यूशन में ये हमारा कम हो गया 10⁻⁻4 में। पहले आपका इनिशियली कितना था NaCl के डालने से पहले, 0.1 विच इज़ 10⁻⁻1। बट आफ्टर एडिंग NaCl सोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज रिड्यूस टू 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻4 जैसे आपको मिलेगा फाइनली आप उसकी मदद से pH निकाल सकते हैं इस रिजल्टिंग सोल्यूशन का। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों एक और क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कहा है कि 0.1 मोलार HCl का सोल्यूशन है। आपने इसको 100 टाइम्स क्या किया बच्चों, डाइल्यूट कर दिया।
अब जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा आफ्टर डाइल्यूशन उसका पीएच बताइए। तो डाइल्यूशन का हमारे पास रूल क्या है बच्चों, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड m1v1 इक्वल टू m2v2। तो m1 आपका इनिशियल मोलारिटी है, तो इनिशियल मोलारिटी आपका 0.1 है। लेटेस्ट से इनिशियल वॉल्यूम आपका v है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, डाइल्यूशन किया है 100 टाइम्स। 100 टाइम डाइल्यूशन का मतलब है कि जो फाइनल वॉल्यूम है आपका ये इनिशियल वॉल्यूम का 100 टाइम्स है। इसका मतलब V2 को मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, 100 टाइम्स ऑफ V लिख सकती हूँ। अब V और V यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपकी मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाई 100। और 0.1 को जब 100 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 10 पावर -3। ये हमारा 10 पावर -3 क्या है, मोलारिटी है किसका, फाइनल सोल्यूशन का। एंड जैसे ही आपको 10 पावर -3 मिल जाएगा, ये मोलारिटी किसका होगा बच्चों, फाइनल H प्लस का, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन था तो H प्लस का मोलारिटी 10 पावर -3 आ चुका है। तो pH कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ 10 पावर -3 विच इज़ नथिंग बट 3। नाउ सेकेंड हमारा जो बच्चों यहाँ पे केस है, जस्ट हमने ऊपर क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस का जो मिक्सचर होता है, मतलब या तो आपको सॉल्यूशंस ऐसा होगा जिसपे सभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिक्स किया होगा या सभी हमने स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स किया होगा। तब हम कैसे पीएच का कैलकुलेशन करते हैं उसकी बात हमने ऊपर के स्लाइड्स में की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में बच्चों, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इनको एक साथ मिक्स किया जाएगा, तब जाके हमें पीएच कैसे निकालना है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो केसेस हैं बच्चों। सबसे पहला, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से ज़्यादा आता है, मतलब सोल्यूशन फिर एसिडिक होगा। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से ज़्यादा आता है तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। और अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन होगा बच्चों, H प्लस टोटल, मतलब H प्लस का होगा। तो H प्लस टोटल हम कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ Na इंटू Va का प्रोडक्ट। Na into Va is nothing but normality of acid and volume of acid. So normality into volume का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी होता है क्या बच्चों, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सो व्हाट number of gram equivalent implies, it is implying the product of normality into volume. So अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस साथ में रखा हुआ है, उसका मिक्सचर दिया है, तो हमें क्या करना है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का और टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बेस का निकाल लेना है। और फिर अगर आपका ग्राम इक्विवेलेंट एसिड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना है, समेशन ऑफ NaVa में से समेशन ऑफ NbVv को माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लेना है। जैसे ये कैलकुलेशन आप करेंगे आपको H प्लस का टोटल वैल्यू मिलेगा और उस H प्लस को आप इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपको फाइनली यहाँ से क्या पता चल जाएगा, pH पता चल जाएगा। एंड वंस यू कैन कैलकुलेट pH, you can also able to calculate pOH because we already have a direct relation between pH and pOH। सेकेंड हमारा केस क्या है बच्चों, जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, then instead of H plus what you can write, you can write OH negative total, and in that case summation of NbVv minus summation of NaVa divided by total volume लेना पड़ेगा। एंड जैसे ही आपको OH नेगेटिव मिलेगा आप उस OH नेगेटिव की मदद से क्या निकाल पाएंगे, POH। एंड जैसे ही आपको POH पता चलेगा आप pH भी निकाल सकते हैं 14 माइनस POH को यूज़ करके। इसी एप्लीकेशन को, इसी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जैसे मान के चलिए आपको कहा गया है कि 50 लीटर ऑफ 0.1 मोलार HCl को हमने मिक्स कर दिया 50 लीटर ऑफ 0.2 मोलार NaOH। व्हाट इज़ द pOH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला था, Na इंटू Va, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड का प्रोडक्ट ले लीजिए, वही हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो नॉर्मेलिटी आपका कितना दिया है एसिड का, 0.1,
क्यों? मोलारिटी दिया है बच्चों यहाँ पे 0.1, लेकिन ऊपर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर HCl आता है तो इसकी वैलेंसी फैक्टर तो 1 है, तो जितनी मोलारिटी उतनी ही नॉर्मेलिटी होगी। तो जितना मोलारिटी दिया है उतना ही मैंने नॉर्मेलिटी लिख दिया। एंड वॉल्यूम यहाँ पे 50 दे रखा है, तो 0.1 इंटू 50 करेंगे 5 आ जाएगा। और बेस का उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 50 इंटू 0.2 कर दीजिए, आपको 10 मिल जाएगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेस का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब सोल्यूशन आपका बेसिक है। और बेसिक सोल्यूशन के अंदर हम क्या निकालेंगे? OH नेगेटिव का टोटल वैल्यू। एंड OH नेगेटिव का टोटल वैल्यू कैसे निकाला जाता है बच्चों? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट जो बेस का आया है उसमें से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को माइनस कर दीजिए, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 50 लीटर, और यहाँ भी 50 लीटर, 100 हो जाएगा। तो 10 - 5/100 विच इज़ नथिंग बट 5/100। 5/100 को 5 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली सिंस हमें OH नेगेटिव का वैल्यू मिल चुका है, तो pH को निकालने से पहले आपको POH निकालना पड़ेगा। एंड POH कैन बी कैलकुलेटेड एज माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, जैसे पुट करेंगे माइनस लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁻2। इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको करना क्या है? इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है और उसमें से ये वाला टोटल यहाँ पे log 5 को माइनस कर दीजिए, तो 2 - log 5। अब log 5 की वैल्यू बच्चों 0.7 होती है, तो 2 - 0.7 आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से 1.3 मिल जाएगा POH। एंड अगर pH निकालना है तो बार बार हम एक रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, pH किसके बराबर होता है? 14 - POH के बराबर होता है। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ POH विच इज़ 1.3, यू विल गेट द pH वैल्यू ऑल्सो विच इज़ अराउंड 12.7। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है बच्चों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, 60 ml ऑफ 0.3 मोलार KOH को हमने मिक्स कर दिया है 40 ml ऑफ 0.2 मोलार HCl। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वॉल्यूम आपको बच्चों लीटर में दिया है तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। उसको हम कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, डायरेक्टली हम लीटर में ले लेते हैं। और यहाँ भी देखिए, जब वॉल्यूम मैंने लीटर में लिया था इस कैलकुलेशन को करने के लिए इन दोनों को, तो मैंने नीचे भी जो आपका वॉल्यूम था उसको भी मैंने किस में लिया था? लीटर में ही। डायरेक्टली मैंने 50 + 50 ऐड करके 100 बना दिया। अब यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको लीटर के बजाय ml में वॉल्यूम दे दिया हो, तो जब बच्चों ml में दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा, तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। और मिली इक्विवेलेंट डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम विच इज़ टेकन इन ml, मतलब डायरेक्टली वॉल्यूम को अब ml में ले लेना है। यहाँ पे वॉल्यूम को हम जब लीटर में ले रहे थे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, लेकिन जब आपने वॉल्यूम को ml में लिया तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकाला। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए, मतलब 60 × 0.3 कर दीजिए, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और जब HCl का निकालेंगे एसिड का तो आपको 8 मिलेगा। अब फिर से आप देख सकते हैं कि बेस का जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट है वो एसिड के मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब सोल्यूशन आपका बेसिक है। और अगर बेसिक होगा तो फिर से OH नेगेटिव निकाला जाएगा। एंड OH नेगेटिव कैसे निकाला जाएगा? बेस के टोटल मिली इक्विवेलेंट में से एसिड के मिली इक्विवेलेंट को माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चों मैंने वॉल्यूम डायरेक्टली ml में लिया था मिली इक्विवेलेंट को निकालने के लिए, तो डिनोमिनेटर में भी टोटल वॉल्यूम आपका ml में ही होना चाहिए। तो ml में डायरेक्टली इनको ऐड कर दीजिए, तो 60 + 40 कितना हो जाएगा? 100। तो 10/100 विच इज़ 10⁻⁻1। एंड जैसे ही OH नेगेटिव आपका 10⁻⁻1 आएगा, POH आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 1। एंड POH अगर 1 है तो pH विल बी 13, 14 - 1 विच विल बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, The pH of NaOH solution is 13. What is the amount in gram of NaOH present in 1 liter of the solution? कहा गया है कि अगर pH आपका 13 है तो इस 13 pH वाले सोल्यूशन में NaOH का कितना मास डिज़ोल्व किया गया है 1 लीटर सोल्यूशन को बनाने के लिए। तो बच्चों देखिए, अगर यहाँ पे आपका NaOH सोल्यूशन में है तो ये आपको कौन सा आयन देगा सोल्यूशन के अंदर? OH नेगेटिव। तो सबसे पहले OH नेगेटिव कितने हैं इसको एक बार पता लगा लेते हैं। तो सिंस हमें pH अगर दिया है तो POH तो हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि POH और pH में रिलेशन क्या है? POH कैन बी कैलकुलेटेड एज 14 - pH, और pH 1 दिया है तो 14 - 1 दैट इज गोइंग टू बी 13।
सॉरी 13 आपको पीएच दिया है, तो 14 माइनस 13 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पीओएच अगर हमारा 1 आ चुका है बच्चों, तो यहाँ से ओएच नेगेटिव हमारा कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ -1। एंड जैसे ही OH नेगेटिव आपका 10 पावर -1 आया, इसकी यूनिट होती है मोलारिटी। तो 1 मोलार का मतलब क्या होता है, 1 मोलार का मतलब होता है 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो 10 पावर -1 मोलार का मतलब होगा 10 पावर -1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। मतलब 1 लीटर NaOH के सोल्यूशन में कितना मोल NaOH का प्रेजेंट है, 10 पावर -1 मोल प्रेजेंट है। और अगर 10 पावर -1 मोल आपका प्रेजेंट है बच्चों, तो हमें तो मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास होगा। तो नंबर ऑफ मोल के जगह पे 10 पावर -1 कर दीजिए। मोलार मास आपका कितना है 40, तो 40 इंटू 10 पावर -1 करेंगे तो आपको गिवन मास मिल जाएगा। तो कितना मास आएगा, 4 ग्राम। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपका AIPMT में आ चुका है बच्चों, व्हाट इज द OH नेगेटिव इन द फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.05 मोलार HCl। अब HCl की वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब जितनी मोलारिटी उतनी ही नॉर्मेलिटी होगी। एंड साथ साथ में आपको यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है, बट इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी फैक्टर बच्चों 2 है, क्योंकि ये कितने OH नेगेटिव को लॉस कर सकता है। बेस के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं वैलेंसी फैक्टर, क्यों कितने OH नेगेटिव को लॉस कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगी। मतलब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, नॉर्मेलिटी विल बी मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलारिटी तो 0.1 है इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 है, मतलब 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको OH नेगेटिव निकालने के लिए कहा गया है, तो कैसे निकाले। सबसे पहले एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा। तो सिंस यहाँ पे वॉल्यूम ml में दिया है, तो मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट को निकाल लेती हूँ। और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। नॉर्मेलिटी कितना है एसिड का, 0.05, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 ही है। एंड वॉल्यूम है 20। सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, दिस विल बी 1, 0.05 इंटू 20, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बच्चों बेस की बात करें, तो बेस का मिली इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, तो नॉर्मेलिटी अभी हमने निकाला विच इज़ 0.2 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम कितना है इसका 30, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस का जो मिली इक्विवेलेंट है वो एसिड के मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमें पता चल गया कि सोल्यूशन बेसिक है, OH नेगेटिव कैसे निकालते हैं, बेस के इक्विवेलेंट में से एसिड के इक्विवेलेंट को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, 20 + 30 50 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5/50, 5/50 मतलब 0.1। मतलब OH नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन के अंदर, ये आपका 0.1 है। और जैसे ही आपको OH नेगेटिव मिलेगा, आप POH निकाल सकते हैं। POH विल बी माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के जगह पे डाल दीजिए, आपको POH 1 मिल जाएगा। मतलब pH कितना होगा सोल्यूशन का, 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार NaOH एंड 0.01 मोलार HCl आर मिक्स्ड। ये आपका नीट में 2015 में क्वेश्चंस आ रखा है। तो बच्चों देखिए, हमें इक्वल वॉल्यूम बोला है, तो सपोज मैंने इसका वॉल्यूम भी V मान लिया और इसका वॉल्यूम मैं ml में मान रही हूँ। आप लीटर में भी मान सकते हैं, दैट इज अप टू यू। और सेकेंड सोल्यूशन का भी वॉल्यूम मैं VML मान रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम दे दिया है, तो दोनों का वॉल्यूम मैंने V मान लिया और मैंने इसको ml में मान लिया है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, दोनों की मुझे मोलारिटी दे रखी है। अब NaOH की भी वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है, उसका भी 1 होता है, और HCl की वैलेंसी फैक्टर भी 1 है। मतलब जितनी इनकी मोलारिटी है उतनी ही इनकी नॉर्मेलिटी होगी। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट सबसे पहले HCl का निकाल लेती हूँ मैं, तो 0.01 इंटू वॉल्यूम V। इसी तरह से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट NaOH का कितना होगा, 0.1 इंटू वॉल्यूम मैंने कितना माना है, V माना है। अब यहाँ पे बच्चों अगर कंपेयर आप करेंगे तो देखो, ये आपका 0.01 V है, ये आपका 0.1 V है। इसका मतलब सोल्यूशन फिर से बेसिक है, और बेसिक है तो इसका मतलब OH नेगेटिव निकाला जाएगा। एंड OH नेगेटिव की वैल्यू किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस में से मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका भी V है, इसका भी V है, तो टोटल वॉल्यूम विल बी 2V। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 0.09 डिवाइडेड बाई 2।
एंड 0.09/2 मतलब 4.5 इंटू 10⁻⁻², जिसको मैंने क्या लिख दिया है, इसको मैंने लिख दिया 45 इंटू 10⁻⁻3। एंड जैसे ही आपको OH नेगेटिव 45 इंटू 10⁻⁻3 आया, यहाँ से POH हमारा कितना होगा बच्चों, माइनस लॉग ऑफ 45 इंटू 10⁻⁻3, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस लॉग 45। अब लॉग 45 कैसे निकालें, तो बच्चों देखो लॉग 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ 9 इंटू 5 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे लॉग ऑफ 9 इंटू 5 कैसे लिखा जाए, तो 9 इंटू यहाँ पे 5 अगर हम लिखेंगे तो सिंस हमें log ऑफ x इंटू वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये किसके बराबर होता है, log x प्लस log y के बराबर होता है। अब log x हमारा कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए log 9 हो जाएगा और ये log 5 हो जाएगा। अब log 9 की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, log 5 की वैल्यू एटलीस्ट log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज़ आप लोगों को याद होने चाहिए। log 5 और log 9 के वैल्यू को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये हमें कितना मिलेगा, अराउंड 1.66 मिलेगा। एंड जैसे यहाँ पे हम 3 माइनस 1.66 करेंगे, POH की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1.34। एंड वंस अगर आपको POH का वैल्यू मिल जाता है, pH आपको कितना मिलेगा, 14 माइनस 1.34 विच इज़ अराउंड 12.66। तो आप बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी नंबर 10 के ऊपर दिया है, आप अप्रॉक्सीमेटली, जैसे यहाँ पे 45 ही दिया था तो 45 को log ऑफ 9 इंटू 5 लिख दिया, log 9 और log 5 के वैल्यू को आपस में ऐड कर दीजिए। log 5 अराउंड कितना होता है, 0.7 होता है एंड log 9 हमारा कितना होता है, अराउंड 0.96 होता है। तो 0.96 और 0.7 को अप्रॉक्सीमेटली ऐड करेंगे 1.66 आ जाएगा और उसकी मदद से आप POH को निकाल सकते हैं और PH को भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से बच्चों ये 2016 में आ रखा है नीट में ही क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें कहा गया है कि 4 डिफरेंट सोल्यूशंस है, 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, किस सोल्यूशन के अंदर हमारा जो pH होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे बच्चों गौर से अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दिया है। तो इसका मतलब हम जस्ट मिली इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमें ml में दिया है। तो पहले सोल्यूशन का देखिए कितना मिली इक्विवेलेंट होगा, 60 इंटू 1/10, क्योंकि क्या करना होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब सिंस यहाँ पे सभी की वैलेंसी फैक्टर 1 है तो डायरेक्टली जितनी मोलारिटी है उतनी ही नॉर्मेलिटी होगी। तो यहाँ पे कितना होगा, 1/10 इंटू 60 विच इज़ 6, तो इसका 6 मिली इक्विवेलेंट है और इसका 4 मिली इक्विवेलेंट है। इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक है और एसिडिक सोल्यूशन होगा तो H प्लस हमें मिलेगा। तो पहले पार्ट का pH कितना होगा, H प्लस विल बी 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, 100। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 2/100 आ जाएगा विच इज़ 2 इंटू 10⁻⁻2। तो अगर इसका pH निकालेंगे बच्चों तो माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू एंड विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस लॉग 2। तो 2 माइनस लॉग 2 मतलब 0.3, 1.7 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड देखिए 55 इंटू 1/10 विच विल बी इक्वल टू 5.5 एंड हियर इट विल बी 4.5। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एसिड ही हमारा एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस के मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब सोल्यूशन फिर से एसिडिक है। तो H प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा, 5.5 में से 4.5 को माइनस कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ पे 55 प्लस 45 विच इज़ गोइंग टू बी 100। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और इसका जब pH आप निकालेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻2 विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2। बट हमें तो 1 चाहिए तो सेकेंड वाला भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं पॉसिबल होगा। थर्ड वाले के केस में देखिए मिली इक्विवेलेंट कितना होगा एसिड का, तो एसिड का मिली इक्विवेलेंट होगा 75 इंटू 1/5। अब ये कितना हुआ, ये हो गया 15 और ये कितना हुआ 25 इंटू 1/5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं H प्लस निकालूंगी, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर फिर से एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो इसलिए एसिड के मिली इक्विवेलेंट में से क्या करेंगे, बेस के मिली इक्विवेलेंट को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है 100। अब 15 माइनस 5 आपका 10 होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 आपका कितना हो जाएगा,
0.1 0.1 को 10 पावर -1 लिख सकती हूँ। एंड जैसे ही H प्लस आपका 10 पावर -1 आया, आपका जो pH होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ 10 पावर -1 के बराबर, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1। मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। एंड लास्ट को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 100 इंटू 1/10 विल बी नथिंग बट 10, और यहाँ पे 100 इंटू 1/10 इज नथिंग बट 10। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जितना एसिड का है उतना ही मिली इक्विवेलेंट बेस का है। अगर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट एसिड और बेस का इक्वल होता है बच्चों, इसका मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, और ऐसे केस में जो आपका पीएच होता है सोल्यूशन का वो 7 होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे बच्चों हम कुछ ही केसेस को लेके आए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पीएच से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी मॉडल लेके आएंगे। हम हर तरह के मॉडल जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं पीएच के ऊपर, उनके क्वेश्चंस को लेके आएंगे, और इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इस पे आपकी एक तरह से प्रैक्टिस बनेगी। और बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से, तो पीएच में आप बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होंगे कि आपको कौन सा रिलेशन कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे उन सॉल्यूशंस के पीएच को हमें कैलकुलेट करना है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग कर सकते हैं, ताकि आपको और भी वीडियोस फ्यूचर में अवेलेबल मिल सके। थैंक यू वेरी मच।